शादी के बाद प्रत्येक दंपत्ति की एक चाह होती है कि उनके आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंजे। परंतु कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं जो इस सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसी औरतें जो बच्चे जन्म नहीं दे पाती हैं। हमारा समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है और उनसे अछूतों की तरह व्यवहार करता है। ये कहानी ऐसे ही दंपत्ति की है, दीपक और सविता। उनके शादी के 5 साल बीत गए थे, परंतु उनके आंगन में अभी तक किसी भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। सविता जब भी दूसरों के बच्चों को खेलते हुए देखती थी, तब वह अपनी आंखों के आंसू को बहने से नहीं रोक पाती थी। इसीलिए दोनों पास के ही एक हॉस्पिटल में जाते हैं। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर दीपक का पुराना दोस्त होता है। अरे प्रकाश भाई, तुम्हें तुम्हारी जांच से क्या पता चला? सब ठीक तो है ना? अरे भाई दीपक, मैंने भाभी जी की पूरी रिपोर्ट निकलवा ली है, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ टैबलेट्स लिखे दे रहा हूँ, उनका इस्तेमाल करो और फिर बताना। डॉक्टर की निराशाजनक बातें सुनकर दीपक और शीतल अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन शीतल जब बेसमेंट की सफाई कर रही होती है, तभी अलमारी से एक किताब जमीन पर गिरती है। उस किताब के गिरने की आवाज से शीतल घबरा जाती है और जमीन की ओर देखने लगती है, जहां पर एक पुरानी किताब पड़ी होती है और उस किताब में लिखा होता है, बच्चे की प्राप्ति। किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़कर शीतल के चेहरे में कुछ अलग सी खुशी दिखाई देती है। तभी अचानक उसे बाहर से डोरबेल की आवाज आती है और शीतल उस किताब को वहीं छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजे पर दीपक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अरे क्या सविता, मैं कितनी देर से डोरबेल बजा रहा हूँ। अरे, मैं नीचे साफ सफाई कर रही थी, इसीलिए मुझे दरवाजा खोलने में टाइम लग गया। चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर सविता दीपक के लिए खाना लगा देती है और वहीं पर खड़ी होकर दीपक की जरूरतों का ख्याल रखती है। और दीपक भी जब खाना खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और सविता वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ जाती है। सविता के मन में अभी भी उस किताब के ऊपर लिखे हुए शब्द सविता के मन में अभी भी गूंज रहे थे और बच्चे को प्राप्त करने की इच्छा सविता के चेहरे में साफ दिखाई दे रही थी। परंतु उस किताब को केवल रात्रि 12 बजे ही खोला जा सकता था। इसीलिए सविता अब रात के 12 बजे का इंतजार करने लगती है। रात काफी हो गई थी और घड़ी में लगभग 12 बज चुके थे और घड़ी की टिक टिक से शीतल उठ जाती है और बेसमेंट में जाकर वहां से वह किताब ले आती है और सामने रखे सोफे में जाकर बैठ जाती है और उस किताब को खोलकर उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को दोहराना शुरू कर देती है। सविता की किताब खोलते कमरे में अजीब सी मनुष्यत फैल जाती है और कमरे में किसी के होने का आभास होने लगता है। परंतु सविता उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने में इतना व्यस्त थी कि सविता को वहाँ पर किसी के होने का आभास तक नहीं होता है और वह निरंतर मंत्रों को पढ़ना जारी रखती है। कुछ ही देर में सब शांत हो जाता है। सविता ने उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को 108 बार दोहरा चुकी थी और उस किताब के आखिरी पेज पर लिखा था कि लाभ जल्द होगा। सविता ने किताब को बंद किया और कमरे की ओर जाने लगी। सविता ने मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे, तभी अचानक सविता पीठ के बल जमीन पर गिर जाती है। सविता के जमीन पर गिरते ही सविता बेहोश हो जाती है। तभी अचानक उस किताब से कुछ काला सा धुआं निकलता है और सीधे जाकर सविता की कोख में समा जाता है। कुछ ही देर में सवेरा होता है और दीपक की आंखें खुलती हैं और दीपक की नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है, जिसमें करीब 9 बज चुका था। दीपक ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया था। दीपक जैसे ही अपने बगल में नजर घुमाता है, वहां पर सविता दिखाई नहीं देती है। यह सब देखकर दीपक घबरा जाता है और सविता को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। दीपक जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है, वह देखकर वह दंग रह जाता है। उसने देखा कि सविता जमीन पर पीठ के बल लेटी हुई है। दीपक जैसे तैसे सविता को अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले जाता है। प्रकाश, क्या हो गया मेरी सविता को? सविता मुझे बाहर हॉल पर पड़ी हुई मिली। देखो भाई दीपक, मुझे ये पता तो नहीं है भाभी जी तुम्हें सुबह ऐसी अवस्था में क्यों मिली, परंतु तुम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भाभी जी माँ बनने वाली हैं। इसीलिए देखो दीपक, मैं तो तुमसे पार्टी जरूर लूंगा। डॉक्टर की ऐसी बातों को सुनकर दीपक का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वह शीतल को घर लेकर आ जाता है। दीपक अब अपना अधिकतर समय शीतल के साथ ही व्यतीत किया करता था।
शीतल के प्रेग्नेंट हुए मात्र कुछ ही दिन हुए थे, परंतु अब शीतल की हरकतें बदल रही थी। शीतल, जो कभी एक दिलखुश महिला थी, कभी अचानक घंटों जोर जोर से रोती रहती और कभी अजीब सी मुद्रा में बैठकर अपने आप से कुछ बड़बड़ाती रहती। दीपक अपनी पत्नी के बदलते बदलाव को देखकर काफी परेशान था। इसीलिए दीपक एक बार फिर अपने दोस्त प्रकाश के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। बोलो भाई प्रकाश, अब क्या हुआ? भाभी जी ठीक तो है ना? अरे नहीं भाई प्रकाश, शीतल की तो अब अजीब सी आदतें हो गई हैं। शीतल कभी घंटों जोर जोर से रोती रहती है और कभी कुछ अचानक बड़बड़ाने लगती है। अरे दीपक, ये सब प्रेगनेंसी में आम बातें होती हैं। मैं तुम्हें कुछ टैबलेट लिखे दे रहा हूँ, उन्हें तुम भाभी जी को सुबह शाम खिला देना। दीपक प्रकाश से जरूरी टैबलेट लेकर वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। चांद की सफेद रोशनी से पूरा आसमान नहाया हुआ था और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। शाम के करीब 8 बज चुके थे, इसलिए रोड काफी सुनसान थी। तभी दीपक को रोड के किनारे खड़े हुए बाबा दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने शरीर पर काले कपड़े पहन कर रखे थे। वो किसी तांत्रिक की तरह दिखाई दे रहे थे। बाबा को बीचों बीच जंगल में खड़ा हुआ देखकर दीपक अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पर रोक देता है और बाबा से गंभीर स्वर में कहता है, अरे क्या हुआ बाबा, आपको कहीं जाना है क्या? तो मैं आपको छोड़ दूं। आपको इतनी रात गए कोई भी रिक्शा वाला नहीं मिलेगा। दीपक की बातों को सुनकर बाबा ने अपने विचित्र स्वर में जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना। जाना तो तुम्हें पड़ेगा अपने घर से, जो अगर तुमने उस शैतान को अपने घर से दूर नहीं किया। तुम्हारी बीबी के अंदर एक शैतान ने कब्जा कर रखा है। तुम्हारी बीबी कोई भी माँ बनने वाली नहीं है। क्या बाबा, आपको सुबह से सिर्फ मैं ही मिला हूँ क्या डराने के लिए? आज के समय में कोई भी शैतान नहीं होता। यह सिर्फ आपके द्वारा बनाई गई कहानियां होती हैं, जिससे आपका धंधा चल सके। इतना कहकर दीपक वहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जब दीपक अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे अपने घर के बाहर 2 लोग दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे में चिंता की रेखा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी समस्या दीपक का इंतजार कर रही है। दीपक अपने घर के पास पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों दीपक के पड़ोसी ही होते हैं। अरे क्या हुआ भाई? 8 बजे रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दीपक की बातों को सुनकर रमेश गंभीर स्वर में जवाब देता है, अरे दीपक भाई, हमारे पड़ोसी शर्मा जी का कुत्ता शाम से ही नहीं दिखाई दे रहा है। वह एक बहुत ही ज्यादा वफादार कुत्ता था। उसने कई बार तो मेरी दूसरे कुत्तों से जान बचाई थी। इसीलिए हम लोग उस कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। अगर जो तुम्हें उस कुत्ते के बारे में पता चलता है, तुम हमसे जरूर बताना। अच्छा दीपक, हम चलते हैं। चलो राजू भाई, हम कुत्ते को दूसरी ओर ढूंढते हैं। इतना कहकर दोनों वहां से दूसरी ओर कुत्ते को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वह कुत्ता वास्तव में अब बहुत अच्छा कुत्ता था। उसने कई बार दीपक की जान दूसरे कुत्तों से बचाई थी, इसलिए दीपक को काफी बुरा लगता है और वह घर के अंदर की ओर चला जाता है। जब दीपक घर के अंदर पहुंचा और जो उसने देखा, वह देखकर किसी की भी सांसें अटक सकती हैं। उसने देखा कि उसकी बीवी जमीन पर बैठी हुई है और सामने वही मासूम कुत्ता पड़ा हुआ है जिसने उसकी कई बार जान बचाई थी, और शीतल उसे मारकर उसका मांस कच्चा ही खा रही थी। यह सब देखकर दीपक के मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर शीतल उसकी ओर गुस्से से देखती है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। दीपक की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। उसकी चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी उसके घर की ओर दौड़ते हैं। उन लोगों में दीपक के 2 दोस्त भी होते हैं जो कुछ देर पहले दीपक से मिले थे। उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर में उनका प्यारा कुत्ता पड़ा हुआ है और वहीं पास में जो दोस्त कुछ देर पहले उनसे बातें कर रहा था, वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसके पास ही उसकी पत्नी अभी भी उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर रही है। यह सब देखकर हम सबसे बड़े माखन चाचा आगे बढ़े, जो पहले एक तांत्रिक थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू इस औरत के शरीर में है और ये भी जानता हूँ कि तेरा अंत कैसे किया जाए। इतना कहकर माखन चाचा मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपने मंत्रों से एक जादुई चक्र में कैद कर देते हैं। तू इसी किताब से बाहर निकला है ना? आज मैं तेरी इस किताब को जलाकर तेरा किस्सा ही समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर माखन चाचा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं
उनके मंत्रों के कारण वह जादुई किताब आग पकड़ लेती है और जलकर वहीं पर भस्म हो जाती है। माखन चचा अपने ज्ञान से सविता को तो शैतान से बचा लेते हैं, परंतु दीपक को बचाने में नाकामयाब रहते हैं। असल में वह किताब शैतान के बच्चे के जन्म की किताब होती है, जिसमें शैतान शब्द को किसी ने मार्कर से छुपा दिया था, जिसे सविता बच्चा पाने की चाहत में ठीक से पढ़ नहीं पाती है। हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समस्या सबके जीवन में आती है। ऐसे ही हॉरर कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।